हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि 11th क्लास में चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, जिसमें आज हमारा एडजस्टमेंट नंबर रहेगा 8th। 7 एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रहेगा 8 नंबर पे, जिसका नाम है डेप्रीशिएशन। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, डेप्रीशिएशन क्या होता है। पहले तो डेप्रीशिएशन के बारे में समझते हैं। देखिए, डेप्रीशिएशन जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, हमारे बिजनेस में जो फिक्स्ड एसेट्स होती है, उस फिक्स एसेट्स का हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे बिजनेस में फिक्स एसेट्स का रेगुलर यूज होता रहता है। जो हमारी फिक्स एसेट्स होती है, इनका हम रेगुलर क्या करते हैं, यूज करते हैं इन द बिजनेस। अब बच्चों, जब आप किसी फिक्स एसेट्स का रेगुलर यूज करोगे तो धीरे धीरे उसके अंदर घिसावट होगी, है ना। वो एसेट्स पुरानी होती जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि उस एसेट्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, नहीं के बराबर उस एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद उसकी स्क्रैप जो वैल्यू बचेगी, उस स्क्रैप वैल्यू पर हम उस एसेट्स को बेच सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो जैसे जैसे हम किसी एसेट्स का उपयोग करते हैं तो उसकी वैल्यू के अंदर क्या आती है बच्चों, गिरावट आती है ना। बिजनेस में किसी एसेट्स का जैसे जैसे हम यूज करते हैं तो यूज करने से उसकी जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। और जो वैल्यू डिक्लाइन होती है उसे ही हम नाम देते हैं बच्चों डेप्रीशिएशन। क्या नाम देते हैं, डेप्रीशिएशन। ठीक है बच्चों। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो डेप्रीशिएशन है, इसका किस तरह से हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डेप्रीशिएशंस गिवन कहाँ पर है। या तो बच्चों डेप्रीशिएशन जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा। डेप्रीशिएशंस अगर गिवन है, गिवन इन ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर डेप्रीशिएशन का अमाउंट बच्चों गिवन है, कहाँ गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी मद जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है उसका हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक जगह ही एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो जो मदें दिखा रखी है, जो जो आइटम्स हमें दिखा रखे हैं, उन आइटम को हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वन जगह यानी वन प्लेस पे उनको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान सुनिए। तो जो डेप्रीशिएशन है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। तो ऐसी कंडीशंस में जब हम बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसके डेबिट साइड में हमें दिखाना होगा डेप्रीशिएशंस। अब भैया, डेप्रीशिएशन को हम P&L के डेबिट में क्यों दिखाएंगे। ये डेबिट होता है बच्चों, ये क्रेडिट होता है। तो बच्चों सुनो, डेप्रीशिएशन एक प्रकार का लॉस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस बोल सकते हैं आप इसको, नॉन कैश एक्सपेंस। जैसे जैसे हम किसी एसेट्स का यूज करेंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो वैल्यू में अगर कमी आएगी, हमारी एसेट्स की वैल्यू में कमी आएगी, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या होगा, हमें नुकसान होगा बच्चों। इसीलिए हम इसको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बच्चों दिखाते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर यही बच्चों डेप्रीशिएशंस अगर गिवन है इन अदर एडजस्टमेंट या अदर इंफॉर्मेशंस,
अगर डेप्रीशिएशंस अदर इंफॉर्मेशंस में गिवन है तो ऐसी कंडीशंस में, अदर इंफॉर्मेशंस के अंदर डेप्रीशिएशन गिवन है तो ऐसी कंडीशन में हम इसको दो जगह लेके जाएंगे बच्चों। एक तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके डेबिट में दिखाना है, बिकॉज डेप्रीशिएशन एक प्रकार का नुकसान है और नुकसान को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है। दूसरा बच्चों, डेप्रीशिएशन से हमारी जो एसेट्स होती है उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती है बच्चों। डेप्रीशिएशन लगाने से एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, तो जो एसेट्स, जिस एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगा है उस एसेट्स की वैल्यू में से डेप्रीशिएशन का अमाउंट माइनस कर दिया जाता है। चलिए देखिए यहाँ समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसे हम जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसके डेबिट साइड में यहाँ दिखाना है डेप्रीशिएशन, है ना, डेबिट साइड में यहाँ दिखा देंगे। दूसरा बच्चों, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इधर एसेट्स होती है ना बच्चों, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है उस फिक्स एसेट्स का जो अमाउंट होता है बच्चों, उस अमाउंट में से डेप्रीशिएशन की वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा और जो बची हुई हमारी एसेट्स होती है उसको बाहर वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा। तो बच्चों जब डेप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाया हुआ हो तो ऐसी कंडीशंस में हम डेप्रीशिएशन को दो जगह दिखाएंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, प्लस जो हमारी बैलेंस शीट है उसके एसेट साइड में फिक्स एसेट्स में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दिया जाएगा। तो हमें एक क्वेश्चन गिवन है, ध्यान दीजिए। हमारे सामने एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें देखो फर्नीचर गिवन है 90,000, मशीनरी गिवन है 3 लाख एंड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर है 10,000। ठीक है बच्चों। अच्छा अब सुनिए, नीचे लिखा है अदर इंफॉर्मेशन जिसमें लिखा है डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमें मशीन पे 10% डेप्रीशिएशन लगाना है। अब इसको ऐसे समझिए, ये जो फर्नीचर पे जो डेप्रीशिएशन है बच्चों, ये तो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो ये सिर्फ एक जगह जाएगा। कहाँ जाएगा, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके डेबिट में चला जाएगा, है ना। P&L के कहाँ जाएगा बच्चों, डेबिट में सिर्फ। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, जो हमारी मशीनरी है उस पर डेप्रीशिएशन लगाना है हमें, और वो डेप्रीशिएशन की रेट हमें दे रखी है बच्चों अदर इंफॉर्मेशंस में, मतलब ट्रायल बैलेंस के नीचे दे रखी है। तो ऐसे केसेस में बच्चों जो मशीनरी पे डेप्रीशिएशन लगेगा दो जगह जाएगा। एक तो बच्चों ये जाएगा जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके डेबिट में डालो, है ना, डेबिट के अंदर जाएगा। दूसरा मैंने बताया था जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में बच्चों, किधर, एसेट साइड में जो मशीनरी होगी हमारी मशीनरी, उसमें से हमें माइनस करना है डेप्रीशिएशंस, है ना, जो भी लगेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बनाते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ये जो फर्नीचर है इसके ऊपर जो डेप्रीशिएशन लगा 10,000, ये कहाँ जाएगा, P&L के डेबिट में। यहाँ लिखेंगे डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। कितना लगा बच्चों, 10,000, ठीक है ना, डेबिट साइड। अच्छा उसके बाद हम मशीन पे भी डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं 10%। तो मशीन का अमाउंट कितना है, 3 लाख है मशीन का अमाउंट। तो 3 लाख का 10% हो जाएगा बच्चों 30,000 रुपी।
ये हुआ डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, मशीन पे डेप्रीशिएशन लग गया। चलिए अब ये मशीन पे जो डेप्रीशिएशन लगा वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक प्रकार का नॉन कैश एक्सपेंस है ना। कितना लिख दो? 30,000। तो ये P&L के डेबिट में चले गए। अच्छा, अब हम बनाएंगे बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एक होती है लायबिलिटी साइड, एक होती है एसेट साइड। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ लायबिलिटी ये अमाउंट, देन फिर से ये एसेट्स एंड ये बच्चों ये अमाउंट। अब मुझे बताओ ये फर्नीचर हमारी क्या है? एसेट है, तो एसेट्स में आएगी यहाँ पे फर्नीचर। बट याद रखना बच्चों, इसमें से डेप्रीशिएशन को माइनस नहीं करना है, बिकॉज डेप्रीशिएशन माइनस हो रखा है। माइनस हुआ है तभी तो डेप्रीशिएशन अलग से ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा रखा है। माइनस हुआ है तभी डेप्रीशिएशन आया है यहाँ पे। अगर माइनस नहीं होता तो डेप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर आता भी नहीं। तो बच्चों फर्नीचर का जो अमाउंट है 90,000, इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस नहीं करेंगे। आगे देखिए, जो आपकी मशीन है बच्चों, मशीनरी, वो है 3 लाख। कितनी है बच्चों? 3 लाख। इसमें से हमें डेप्रीशिएशन माइनस करना, बिकॉज ये माइनस नहीं हो रखा है। दो जगह जाएगा क्योंकि अदर इंफॉर्मेशंस में दे रखा है। कितना अमाउंट माइनस करना बच्चों? 30,000। माइनस करने पे कितना आएगा? 2,70,000। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम डेप्रीशिएशंस का एडजस्टमेंट करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक था डेप्रीशिएशन को लेकर।